की खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रुख करेंगे अहम खबर का। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र आज दोपहर 2 बजे से शुरू होने जा रहा है। सत्र के पहले दिन ही सदन में हंगामे के पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष जहां भारी बारिश से हिमाचल में आई आपदा को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, वहीं कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद न मिलने की बात करके बीजेपी पर हमलावर रहेगा। इस दौरान सीएम सुक्खू सदन में इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 25 सितंबर तक चलने वाले इस मानसून सत्र में कुल 7 बैठकें होंगी और आपको बता दें कि शनिवार को भी इस बार का ये पहला मानसून सत्र, इसकी कार्यवाही शनिवार को और मानसून सत्र शुरू होने से पहले दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने विधायक। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई और सत्ता पक्ष अपील की। जनता से जुड़े हुए मुद्दे इस मानसून सत्र में उठाए जाएंगे। जिस तरीके देश में बाढ़ और बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा है, किस तरीके से जनता तक। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के साथ एक बैठक करने का निर्णय लिया है। सीएम सुक्खू क्योंकि हैं आज चंडीगढ़ में हैं और 1 बजे चंडीगढ़ से वो शिमला पहुंचेंगे और यहां पर चर्चा और मंथन विधानसभा के इस मानसून सत्र से पहले किया जाएगा। वहीं शिमला से बड़ी खबर है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह 11 बजे शिमला पहुंचने वाले हैं। वो फिलहाल चंडीगढ़ में है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसकी अगुवाई सीएम सुक्खू करेंगे। बैठक में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू अभी चंडीगढ़ में है और जैसे ही शिमला पहुंचेंगे कांग्रेस विधायकों से वो मुलाकात करेंगे। एक बैठक रखी गई है और उस बैठक की अगुवाई खुद सीएम सुक्खू करेंगे और किन मुद्दों पर किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है, सदन में कौन से मुद्दों को रखना है, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर एक प्रस्ताव भी यहां पर सरकार पास कर सकती है, जिसे बाद में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। ये अहम चर्चा का विषय रहेगा। इस बीच विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहां पर भी देखने को मिलेगा। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, आज मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। बड़ी बात यह है कि सुक्खू सरकार का यह पहला मानसून सत्र है। 7 बैठकें होंगी, सैटरडे को भी कार्यवाही चलेगी। इसके इतर किस तरीके की तैयारियां सत्ता पक्ष और विपक्ष की नजर आ रही है, क्योंकि जो हंगामा सदन से बाहर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं सदन में भी देखने को मिलेगा, बाढ़ और बारिश के खासतौर पर मुद्दे पर। रणबीर जी जास्मिन, जैसे कि रिवायत है कि हर सोमवार को जब भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो वो दोपहर 2 बजे शुरू होती है। तो आज भी दोपहर 2 बजे ये कार्रवाई शुरू होनी है। शोकोदगार सबसे पहले होगा। जो पूर्व में सदस्य रहे खूबराम, उनको जो है सदन श्रद्धांजलि देगा। शोक व्यक्त जो है सदस्य करेंगे और सदन से एक जो है शोक प्रस्ताव भी पारित होगा। उसके बाद प्रश्नकाल होगा। उसके बाद जो विभिन्न समितियां हैं उनके प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। उसके बाद जो 2 महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें मुख्यमंत्री जो एक संकल्प प्रस्तुत करेंगे, एक प्रस्ताव रखा जाएगा कि जिस तरह की आपदा हिमाचल में हुई है, इससे पहले इस तरह की क्षति हिमाचल को नहीं हुई है। आपदा तो बहुत हुई है लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी नहीं हुई। तो इसको लेकर जो एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा सदन में कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और नियम 130 के तहत एक और प्रस्ताव चर्चा में लाया जाएगा। जो विपक्षी सदस्य हैं जीतराम कटवाल, उनकी तरफ से ये लाया जाएगा। जो लो वोल्टेज की समस्या है उसको लेकर आज ये प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में चर्चा के लिए। ये कार्यसूची है। कार्यसूची के इतर क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। अब से थोड़ी देर बाद भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है और जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है वो सुबह 11 बजे रखी गई है। मुख्यमंत्री अभी चंडीगढ़ में है, वो सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए हैदराबाद गए थे। उसके बाद तेलंगाना में एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी का हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। तो पिछले कल वो चंडीगढ़ पहुंचे। तो अभी सुबह 11 बजे उनका जो है विधानसभा पहुंचने का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री उसकी अध्यक्षता करेंगे। देखिए, जिस तरह की तैयारी विपक्ष ने की है सत्ता पक्ष को घेरने की, तो सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है और इसमें भी वही रणनीति बनाई जाएगी जिस तरह से विपक्ष रणनीति तैयार करेगा कि कौन सा सदस्य किस मुद्दे पर घेरेगा,
नेता प्रतिपक्ष जो है किस तरह से मोर्चा संभालेंगे और उसका जवाब किस तरह से सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाएगा। क्या मुख्यमंत्री स्वयं मोर्चा संभालेंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे या संसदीय कार्य मंत्री होंगे या फिर कोई और मंत्री जो है मोर्चा संभालेगा। और जो सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब में प्रश्नकाल महत्वपूर्ण रहता है कि उसमें उस दौरान भी हंगामा हमने देखा है कि बहुत होता है। वहां कोई किसी तरह से जो है सरकार का पक्ष जो है ढीला ना हो, इसको लेकर पुख्ता आज किया जाएगा कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक में किस तरह से राज्य सरकार को विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, तैयारी तथ्यों के साथ किस तरह से देनी है। तो यहाँ पर आज ऐसा लगता है कि हंगामेदार रहने वाला है, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण होगा जास्मिन, जिस तरह की त्रासदी हिमाचल में हुई है, थोड़ा संवेदनशील भी यहाँ पर जो सदन के भीतर सदस्यों को होना पड़ेगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के लोग हैं। 436 लोगों की जान गई है, हजारों हजार लोग जो है बेघर हो गए हैं, अभी भी जो है एक शरणार्थी की तरह जीवन वो जी रहे हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि ये राजनीतिक जो द्वंद्व है वो कहीं इस संवेदनशीलता पर भारी ना पड़ जाए। इसको भी जो दोनों पक्ष हैं वो इसका भी ध्यान रखेंगे, ऐसा लगता है। बाकी ये देखना होगा कि 2 बजे के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो क्या कुछ सदन के भीतर रहता है। जास्मिन। बिल्कुल रणबीर, और अगर प्रश्नों की बात की जाए, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों की बात की जाए तो लगभग 743 प्रश्न विधानसभा सचिवालय पहुंचे। इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने दी है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न विधानसभा सचिवालय पहुंचे, लेकिन बाढ़ और त्रासदी से जुड़े हुए जो पत्र हैं, जो सवाल हैं, वो ज्यादातर विधानसभा में पहुंचे। और क्योंकि ये विधानसभा का सत्र कुल 7 दिनों का होगा तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक है। रणबीर। जी हाँ, ये प्रश्नकाल महत्वपूर्ण रहता है जिसमें जनता से जुड़े हुए सवाल जो है पूछे जाते हैं। ये जो है स्वाभाविक था कि आपदा जिस तरह से हिमाचल में आई है तो आपदा से संबंधित ही सबसे ज्यादा प्रश्न होंगे। कहाँ कितनी राहत पहुंची है, किन लोगों तक राहत नहीं पहुंच पाई है, हो जाती है कई जगह पर ढिलाई सरकारी तंत्र में देखी जाती है, तो उसको भी यहाँ पर पुख्ता तौर पर सदन के भीतर, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक है चाहे वो विपक्ष के विधायक है, वो अपनी अपनी बात प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर रखेंगे। 7 दिन का सत्र है, 6 बैठकें होगी और 1 दिन जो है गैर सरकारी दिवस रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा सत्र जो है मानसून सत्र पहले ही से ही जो है वो डिले हो गया है। अमूमन हम देखते हैं कि अगस्त महीने में मानसून का सत्र होता है, इससे पहले बाद 1-2 बार हमने देखा कि सितंबर में मानसून सत्र चलता है। तो यहाँ पर समय है, नॉर्मली सबसे छोटा ये सत्र रहता है, 4 से 5 बैठकें ही होती है, इस बार थोड़ी ज्यादा है आपदा को देखते हुए। तो यहाँ पर प्रश्न जो है स्वाभाविक तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा कि आपदा से संबंधित ही ज्यादा है और इस दौरान भी सदन गरमाएगा। और जानकारी तो ये भी है कि शायद आज जो है संवेदनशीलता देखते हुए आपदा को थोड़ा जो है कुछ दोनों पक्ष के सदस्य है कुछ नरमी यहाँ पर बरतेंगे, एक दूसरे को घेरने के बजाय जिस तरह के हालात प्रदेश में पैदा हुए हैं उस पर सवाल तो उठाएंगे ही, और बल्कि पुख्ता तौर पर जो चीजें की जानी चाहिए सरकारी स्तर पर, विधायकों के स्तर पर, मंत्रियों के स्तर पर, उसको भी सदन के भीतर उठाया जाएगा। और आज जो लोग मारे गए हैं आपदा में उनको भी सदन जो है अपनी श्रद्धांजलि देगा। जास्मिन। ठीक है रणबीर, विधानसभा के इस मानसून सत्र की कार्यवाही 2 बजे शुरू होगी, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। और विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायकों की एक बैठक होने वाली है। ये बैठक सुबह 10 बजे होने वाली है, जिसकी अगुवाई नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर करेंगे। बैठक में सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से सरकार से सवाल पूछने हैं। भाजपा की तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हाल ही में खबर आई थी कि जिनका सब कुछ उजड़ चुका है उन्हें फौरी राहत के तौर पर मात्र 5,000 रुपए देकर औपचारिकता पूरी कर दी गई, इसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। और 10 बजे नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में बीजेपी विधायकों की बैठक होने वाली है। आज 2 बजे मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस मानसून सत्र में फुल हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बाढ़ और बारिश ने हिमाचल प्रदेश को तबाह कर दिया है। बहुत से लोग आज भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और इसी पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रहा है।
इसी के मद्देनजर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे रखी गई है और इसमें रणनीति स्वाभाविक है कि बनाई जाएगी किस तरीके से विधानसभा के इस मानसून सत्र में हमलावर रहना है और सरकार से किस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं। कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष हमलावर नजर आ सकता है। तो सुबह 10 बजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में यह बैठक शुरू होने वाली है। और जैसा कि स्वाभाविक है, क्योंकि विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, सुखू सरकार का यह पहला मानसून सत्र है और कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। बाढ़ और बारिश से आपदा जो आई है उसकी वजह से कई सड़कें, कई पेयजल योजनाएं, कई विद्युत परियोजनाएं प्रभावित हैं, अभी तक सुचारू नहीं हो पाई हैं। बहुत से लोग अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। अभी तक उन्हें फौरी राहत के तौर पर धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस तरीके के तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हमलावर रह सकता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में जिस तरीके से लोग वहां पर अपना जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं, पुल टूट चुके हैं, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। कई अहम मुद्दे हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े हुए हों, चाहे वो आम आदमी की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों। कहीं ना कहीं विपक्ष हर मुद्दे पर हमलावर नजर आ रहा है और माना यह जा रहा है कि इसी को लेकर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। सुबह 10 बजे बैठक रखी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बार बार सरकार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से कोई मदद उपलब्ध नहीं कराई गई है। सीएम सुक्खू 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर आए हैं और उसके बावजूद भी किसी तरीके की कोई मदद नहीं मिल पाई है। ये सरकार का आरोप है और इस आरोप का किस तरीके से जवाब देना है, इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष कई बार कह चुके हैं कि 300 करोड़ से ज्यादा की मदद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल प्रदेश को दे चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आभार जताने के बजाय इस पर आरोप लगा रही है और आभार व्यक्त नहीं कर रही। इस तरीके की बातें इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष कह चुके हैं और यही सब बातें कहीं ना कहीं सदन में गूंजेंगी, हंगामा इस पर देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है, जैसे कि हमारे सहयोगी रणबीर ने भी इससे पहले बताया कि ये संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 400 लोग अपनी जान इस आपदा में गंवा चुके हैं और डर यही है कि कहीं इस खींचातान में, इस राजनीतिक द्वंद्व में आम जनता के मुद्दे कहीं लुप्त ना हो जाएं। लेकिन दोनों पार्टियों की तैयारियां पूरी हैं। 11 बजे जहां सरकार अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी, वहीं 10 बजे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे, चर्चा करेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे और रणनीति सत्र को लेकर इसमें बनाई जाएगी। और चलिए रुक करते हैं, हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, बीजेपी विधायक दल की आज बैठक रखी गई है, सुबह 10 बजे नेता प्रतिपक्ष इसकी अध्यक्षता करेंगे। जाहिर सी बात है कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है और सत्र में किस तरीके से हमलावर रहना है, क्या एटीट्यूड रहेगा, क्या लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रहेगी, बहस का क्या मुद्दा अहम रहेगा, इस पर चर्चा होगी। अतिरिक्त जानकारियां राजेंद्र। बिल्कुल जैस्मिन, बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है और यहीं पीछे, ठीक मेरे पीछे नेता प्रतिपक्ष का कक्ष है, वहाँ पर ये बैठक होगी। विधानसभा परिसर में ही बैठक होने वाली है और आज का जो दिन है उसके लिए विशेष रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई जाएगी और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि विपक्ष की तरफ से किसी सीनियर सदस्य की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो बारिश के कारण त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है और उस पर सरकार की तरफ से क्या कुछ अभी तक किया गया है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार के सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठाते रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा दी गई सहायता राशि के ऊपर लगातार कहते रहे हैं कि केंद्र से जो सहायता मिली उसको सरकार की तरफ से कहीं जिक्र नहीं किया गया, प्रदेश सरकार की तरफ से कहीं उसका मेंशन नहीं किया गया। चाहे तुरंत केंद्र की तरफ से जो हेलीकॉप्टर्स मुहैया करवाए गए थे, SDRF की टीमें तुरंत भेज दी गई थी, इसके अलावा अन्य जो उस वक्त तत्कालीन ज़रूरतें थी वो केंद्र सरकार की तरफ से पूरी की गई थी और सबसे बड़ी
बड़ी बात, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 14,000 के करीब घर या तो जमींदोज हुए हैं लोगों के, या तो फिर दरारें आ गई हैं, रहने लायक नहीं है। तो केंद्र की तरफ से दो बार, पहली बार 5,000, दूसरी बार 6,000 घर केंद्र सरकार की तरफ से इशू किए गए हैं, क्योंकि किसी भी योजना में नहीं आते थे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश में त्रासदी को लेकर सीधे, क्योंकि सबसे अधिक प्रभावित इंडिविजुअल हुआ है, जिसके घर चले गए हैं, जिनके मकान चले गए हैं, जिनके लोग अब इस दुनिया में इस त्रासदी के कारण नहीं है, तो उनको केंद्र सरकार की तरफ से सहायता सीधे तौर पर की गई है। हिमाचल सरकार इसका जिक्र नहीं कर रही है, ये भाजपा का कहना है, और उसी को लेकर रणनीति अब थोड़ी देर में यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगी। ठीक मेरे पास में यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का कक्ष है, वहाँ पर ये पूरी रणनीति बनेगी। तमाम भाजपा के विधायक कुछ देर में यहाँ जुटना शुरू हो जाएंगे। और आज क्योंकि विधानसभा का सेशन शोकोद्गार आज है, और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, और ये उम्मीद जिस प्रकार का माहौल और रुख विपक्ष का है, सरकार का है, टकराव की स्थिति ज़रूर देखने को मिल सकती है इस पूरे सेशन के दौरान तमाम बैठकों में। और विपक्ष की तरफ से जो सबसे बड़ा मुद्दा है, नेता प्रतिपक्ष खुद कह चुके हैं कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आपदा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा बरती गई कोताही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो रिक्त पद चल रहे हैं उनको लेकर प्रदेश सरकार को विपक्ष घेरने की कोशिश करेगा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो तमाम ये इश्यूज हैं जिनको विपक्ष उठाएगा इस बार, और सरकार को घेरने की इन तमाम इश्यूज के ऊपर कोशिश करेगा। और फिजूल खर्ची का मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से कमेटी बनाई गई थी जो फाइनेंशियल सिचुएशन हिमाचल प्रदेश की, उसके ऊपर एक श्वेत पत्र लाने वाली थी। और तो इस कमेटी ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जो उप मुख्यमंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री पूर्व में नेता प्रतिपक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने 2 दिन पहले अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। अब उसको हाउस में ले करना नहीं करना ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अब इसके जवाब में भी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि उन्होंने जो कार्य अपने शासनकाल में किए हैं, भाजपा की पूर्व सरकार के समय में किए हैं, उनमें से अधिकांश में क्या मैक्सिमम में हिमाचल प्रदेश की रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर सोचा गया है। चाहे वो इन्वेस्टर मीट की बात हो, और उसी का नतीजा उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर मीट हिमाचल सरकार ने उन दौरान जरूर किया, और उसी का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश को बल्डर फार्मा पार्क मिला, और तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश को मिली, जो पूरे देश में 1 या 2 की संख्या में अलॉट हुए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश बुलाया गया, और उनके आने के कारण जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ, जो सौगातें हिमाचल प्रदेश राजेंद्र, इस बीच एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में खींचातान देखने को मिलती रही है, वो है केंद्र की तरफ से राहत राशि पर्याप्त ना होना। ये सरकार का आरोप है, और वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि 300 करोड़ से ज्यादा की राशि अभी तक केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से रिलीज की जा चुकी है, जिसको लेकर सरकार बिल्कुल भी आभार व्यक्त नहीं कर रही है। ये एक मुद्दा है जहां सरकार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को दूसरा घर मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जिस पर कहीं ना कहीं विपक्ष को सरकार को जवाब देना है। क्या ये भी इस बैठक का एजेंडा रह सकता है? बिल्कुल जैस्मिन, क्योंकि विपक्ष जो आपदा का विषय जब सदन में उठाएगा तो सबसे पहला फोकस यही रहेगा कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या क्या सहायता हिमाचल प्रदेश को मिली है। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, और इसी को मेंशन किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहा है कि आपदा के दौरान केंद्र की तरफ से जो सहायता, हर संभव सहायता की गई, लेकिन सरकार और कांग्रेस इस बात के ऊपर अड़ी हुई है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और उसी को लेकर हमने देखा शुरुआत से ही मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस AICC की महासचिव हैं, वो हिमाचल प्रदेश आई। उनका फोकस भी यही रहा। जब दिल्ली गई तो प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में भी ये मेंशन किया कि हिमाचल की इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। कांग्रेस और प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाया जाए, और भाजपा और केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक जो रुख लग रहा है वो है कि जो पीड़ित लोग हैं उनको सीधे तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से सहायता मिले। इसके अलावा NHA और जो नेशनल हाईवेज हैं और जो तमाम केंद्रीय सड़कें हैं उनका रखरखाव केंद्र सरकार खुद करेगी। ये बात नितिन गडकरी जब हिमाचल प्रदेश आए थे तो उन्होंने कहा था कि इनका रखरखाव और इनका दोबारा से कंस्ट्रक्शन वो केंद्र सरकार खुद
करेगी, क्योंकि जो सबसे अधिक नुकसान सड़कों में हुआ है वो नेशनल हाईवेज को हुआ है। मंडी से लेकर मनाली तक हम कह सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से मंडी तक भी बहुत जगह नेशनल हाईवेज टूटे हैं। चंडीगढ़ से शिमला वाला नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवेज को सबसे अधिक नुकसान हुआ है और वो केंद्र सरकार खुद करेगी। इसके अलावा जो घर, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े 14,000 के करीब मकान लोगों के टूटे हैं या जमींदोज हुए हैं, तो वो उसके लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से 2 इंस्टॉलमेंट में 6,000 और 5,000 घर इशू भी कर दिए गए हैं, जो किसी योजना में नहीं आ रहे थे, लेकिन हिमाचल की त्रासदी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से भी हिमाचल प्रदेश को सहायता दी गई है। जब प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ये वो बिंदु है राजेंद्र जो विपक्ष सदन में गिना सकता है, लेकिन इस बीच अहम सवाल यही है कि कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को इस वक्त जो संवेदनशीलता की जरूरत है उस पर ये राजनीतिक द्वंद्व कहीं भारी ना पड़ जाए, ये अपने आप में काफी अहम रहने वाला है। और माना यह जा रहा है कि ये मानसून सत्र काफी हंगामेदार रह सकता है। अब देखना ये होगा कि 2 बजे जब इस सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो फिर किस तरीके से माहौल बनता है। राजेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और खबरों का सिलसिला आगे जारी है, लेकिन रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। नहीं रुकेगी खुरेजी, जब भारत पाकिस्तान करेंगे बातचीत। शहीद DYSP हुमायूं बट को किया खिराज अकीदत पेश, लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल, आशीष सूद का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनकीद, कहा कुछ जमातों की खिसक रही है जम्मू कश्मीर में सियासी जमीन, बौखलाहट में कर रहे हैं पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने बनाया फारूक अब्दुल्ला को निशाना, कहा पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत पर जवाबी हमला किया। डॉक्टर फारूक हैं एक तजुर्बाकार सियासतदान, एहतियात से देना चाहिए बयानात। पाकिस्तान और उसके स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मौसम की, जहां कुल्लू, कांगड़ा समेत कई इलाकों में बीती रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सुबह स्कूल दफ्तर जाने वाले बच्चों और लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने इसका अनुमान पहले ही जारी कर दिया था। बहुत से इलाकों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था और कांगड़ा और कुल्लू समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर सुबह से ही जारी है, जिस वजह से मौसम में भी गिरावट दर्ज की गई है। कुल्लू घाटी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बारिश का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो चुका है। स्कूली बच्चों और दफ्तर जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। जानकारियों के मुताबिक कुछ ऊपरी इलाके हैं जहां पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी देखने को मिली है। कांगड़ा में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कुछ और इलाके ऐसे हैं जहां बारिश का येलो अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही जारी किया था। और सुजानपुर के नजदीक संधोल मार्ग पर सुबह के समय रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई ले जा रहा ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से ही ट्रक में जोरदार धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। हालांकि बारिश के दौरान यह हादसा पेश आया और अभी तक किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। ट्रक में सवार दोनों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने जांच भी शुरू कर दी है। तो सुजानपुर के समीप संधोल के पास यह हादसा पेश आया, जहां गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक अचानक पलट गया। ट्रक के पलटने से ही ट्रक में धमाका हुआ, क्योंकि गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था। आग वहां पर लग गई, लेकिन गनीमत ये रही कि बारिश वहां पर हो रही थी, जिस वजह से आग बहुत ज्यादा नहीं फैली और किसी के हताहत होने की कोई खबर वहां से फिलहाल निकल कर नहीं आई है। जो 2 लोग ट्रक में सवार थे वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं।
और मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच चुकी है और जांच शुरू कर दी गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सुजानपुर के पास संधोल की ये तस्वीरें हैं, जहां गैस सिलेंडर की सप्लाई ले जा रहा ट्रक अचानक पलट गया और इसमें आग लग गई। ट्रक में सवार 2 लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, पूरे मामले की जांच की है कि आखिर ये ट्रक पलटा कैसे। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर विधानसभा सचिव बैठक में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मोहनलाल ब्राक्टा मौजूद रहे। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों से सत्र के संचालन में रचनात्मक वो था लाइव, यानी कि वहाँ लाइव लोकेशन यहाँ की भी थी। तो जैसा आप जानते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत है। तो एजेंडा तो जो कल लिस्ट हुआ है उस पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है, जिसमें ऑबिचुरी है और उसके बाद फिर प्रश्नकाल, जो रिमेनिंग समय है उसमें प्रश्नकाल का समय है, रिपोर्ट्स हैं कमेटीज़ की और कुछ पेपर ले होंगे और 2 डिस्कशंस कल जो महत्वपूर्ण है। एक सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से डिस्कशन आया है फ्लैश फ्लड्स के ऊपर कि अभी भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश के जो प्रत्येक जिले में सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को जो नुकसान हुआ है, उस सिलसिले में माननीय सदन चर्चा करे। और इसी के साथ हिमाचल की खबरों में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर देखिए ब्रेकिंग एट 10।